हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानबाजी। दोस्तों आज हम एक स्पेशल टूल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये टूल इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट क्या ये आपको सच में अमीर बना सकता है? मतलब आप एसआईपी के जरिए अमीर बन सकते हैं? इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि एसआईपी क्या है, कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और इसके नेगेटिव और चैलेंजेस भी जानेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम अक्सर नेगेटिव चीजों को इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव समझते हैं, लेकिन दोनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में एसआईपी कैसे मदद करेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन आपका वेट कर रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एसआईपी काम कैसे करती है। एसआईपी ऐसे काम करती है कि समझ लो आपने 5000 रुपीज लिया और आप हर महीने उसे इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। ये मॉडल होता है एसआईपी का, फॉर अ फिक्स्ड इंटरवल एंड अ फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अब इसका फायदा क्या होता है? आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है। मतलब अगर मार्केट नीचे है और आप पैसे लगा रहे हो तो मतलब आपको यूनिट ज्यादा मिलेगा, मतलब म्यूचुअल फंड का यूनिट आपको ज्यादा मिलेगा। अगर मार्केट बहुत ऊपर है, आप उस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो यूनिट आपको कम मिलेगा। तो ये अप्स एंड डाउन्स के बेसिस में आपको एवरेजिंग मिल जाती है। ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। सेकंड, आपको मिलता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब आज जो आपने इन्वेस्ट किया उस पे एक साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला, और आप अगर म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू करते हो, एसआईपी को कंटिन्यू करते हो, दैट मीन्स आपको उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, जो एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग फैक्टर बन जाता है। तो हम समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसआईपी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लेक्सिबल एसआईपी। फॉर एग्जांपल, आप 5 महीने आज इन्वेस्ट करते हो, मे बी आपकी सिचुएशन चेंज हो जाए, तो आप क्या करोगे? आपको एसआईपी अमाउंट फ्लेक्सिबिलिटी चेंज करनी होगी। आप ये महीने 3000 करोगे, फिर अगले महीने 2000, फिर जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो जाए फिर आप दोबारा 5000 में पहुंच जाओगे। सेकंड नंबर में आता है टॉपअप एसआईपी, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओगे। इसका फायदा क्या होगा? आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपको रिटर्न काफी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। थर्ड आता है परपेचुअल एसआईपी। परपेचुअल एसआईपी का मतलब होता है आज आपने एसआईपी शुरू कर दी तो आप इसको बंद नहीं करोगे। दैट मींस आप इसको एंड नहीं करोगे। आप डिपेंड कर सकते हो कि हाँ, अगर आपकी सिचुएशन खराब हो गई, आपको पैसे की जरूरत है, आप एसआईपी नहीं करना चाहते, तो आप उसे पॉज कर सकते हो, बट वो एंड नहीं होगी, वो परपेचुअली चलती जाएगी। फोर्थ होता है ट्रिगर्ड एसआईपी। अब ट्रिगर्ड एसआईपी का मतलब ये है कि आपने एक प्री डिफाइंड कंडीशन दे दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं तभी इन्वेस्ट करूंगा जब मार्केट 2 या 3% गिरेगी, तो ये मेरी प्री कंडीशन हो गई। अब जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो मेरा एसआईपी शुरू हो जाएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट जानी शुरू हो जाएगी। तो ये होता है ट्रिगर्ड एसआईपी। ये उनके लिए बेस्ट होता है जो एक प्रो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मार्केट को एनालाइज रेगुलरली कर पाते हैं। ये उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। फिफ्थ में आता है मल्टी एसआईपी। अब मल्टी एसआईपी का मतलब क्या है? आप एक ही इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। मतलब अगर मैंने कोई भी एक प्लेटफॉर्म ले लिया, उसमें मैं हाइब्रिड फंड, डेट फंड, इक्विटी फंड, इन तीनों फंड में कलेक्टिवली एक साथ इन्वेस्ट कर रहा हूं। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का भी ऑप्शन दे देता है। इसमें आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है, जो आपके लिए काफी बेनिफिट होती है, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिरती है ना, तो डाइवर्सिफिकेशन काफी काम करता है, जिससे लॉसेस कम हो जाते हैं। तो ये मल्टी एसआईपी उनके लिए काफी बेस्ट है जो डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन देखते हैं। अब हम जानते हैं एसआईपी के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा आपको मिल जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का। मतलब जैसे मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया कि अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको उस पर इंटरेस्ट मिला, और अगर आप एसआईपी को कंटिन्यू करते हो तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और इसे ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। सेकेंड आ जाता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। मतलब मार्केट अगर गिर गई, आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की, आप एसआईपी कर रहे हो, तो आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे, और मार्केट अगर ऊपर है और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यूनिट आपको कम मिलेंगे। तो ये अप्स एंड डाउन्स में ना आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मौका मिल जाता है। थर्ड में आ जाता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस किस बेसिस में? आपने आज शुरू कर दी, अब ये चलती जाएगी। मतलब ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक बार आपने मैंडेट सेट कर दिया कि मैं इतना अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहेगा, आप हैसल फ्री हो जाओगे, टेंशन फ्री। फोर्थ में आ जाता है लो एंट्री बैरियर। इसका मतलब ये हो जाता है आप इन्वेस्टमेंट 500 से कर सकते हो स्टार्ट। ऐसा भी नहीं है आपको 5000, 10000, 15000 की जरूरत है, बड़ी बड़ी अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। 500 मिनिमम अमाउंट है, आप इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो अपनी। फिफ्थ में आ जाता है गोल बेस्ड अप्रोच। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एसआईपी शुरू कर दी तो अब वो चलती जा रही है तो चलती जा रही है, बट आप इसको ना गोल बेस्ड अप्रोच भी सेट कर सकते हो। मतलब अगर आपने घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना
खरीदनी है या आपको एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपका एक गोल सेट हो गया कि मुझे गाड़ी के लिए पैसे चाहिए या घर के लिए। अब उसके हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से टेलर कर सकते हो कि मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए और एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो एसआईपी एक बहुत अच्छा टूल है उसके लिए। तो दोस्तों, फाइनल सवाल, क्या एसआईपी सच में हमें अमीर बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट और पेशेंटली वेट करना होगा, क्योंकि आपको एसआईपी एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। ये कोई जादू की झड़ी नहीं है कि जो आपने घुमाई और आपको इंस्टेंट रिच कर देगा। इसमें एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी चाहिए होती है। और इसके साथ साथ हम 3 की लेसन्स को भी फॉलो करेंगे। जैसे एसआईपी इन्फ्लेशन को तो बीट कर सकता है, लेकिन आपको एक वाइज डिसीजन लेके ही एसआईपी को सेलेक्ट करना है। दूसरा, इसमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी तो बहुत एसेंशियल है। तीसरा, हर एसआईपी का सक्सेस डिपेंड करता है कि उनके गोल क्या है और क्या प्रोसेस वो फॉलो कर रहे हैं। तो इन बातों का ध्यान रखो और अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखो। और ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए ज्ञानबाजी को सब्सक्राइब करो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपलोड करो, हम उसे सॉल्व करेंगे आपको।